आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे, बहुत सारे जो लोग हैं अपनी वज़न कम करने की जो यात्रा शुरू करते हैं उसमें वो सफल नहीं होते, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन उनमें से एक कारण है निरंतरता का अभाव। तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, तो लास्ट तक इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो बहुत सारे लोग जो असफल हो जाते हैं उसमें निरंतरता का जो अभाव है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ मैं आपको आज 6 पॉइंट बताने वाला हूं। सबसे पहला जो है वो है छोटे छोटे बदलाव के प्रभाव को देखें। जैसे कि आप जब भी वज़न कम करने की यात्रा को शुरू करते हो तो आपके छोटे छोटे जो बदलाव है, यानी कि जो आपकी आदत है, आपकी जो लाइफस्टाइल है, उसमें छोटे छोटे बदलाव आपको करने रहेंगे। जैसे कि अभी तक आप व्यायाम नहीं कर रहे थे तो आपको धीरे धीरे व्यायाम को शुरू करना है और उसको आपकी दिनचर्या का एक पार्ट बनाना है। उसी तरीके से आपका जो खान पान, पहले हम सब लोगों को पता है कि जो हमने खाया है, यानी कि अनहेल्दी चीज़ों को हमने ज़्यादा खाया है, उसी की वजह से तो हमारा वज़न बढ़ा हुआ है। तो हमें ये जो हमारी अनहेल्दी जो आदतें थी खाने की, उसको भी हमें धीरे धीरे बदलाव करना है उसमें भी। और साथ साथ में हमें हमारी जो भी जीवन शैली की जो आदतें थी, यानी कि जो सुबह में जल्दी से नहीं उठना, रात को देर तक हम जगते रहते थे, वो सारी चीज़ों को, यानी कि वो आदतों को भी हमें बदलना है। तो ये छोटी छोटी आदतों को बदलने से हमें हमारा जो वज़न है उसको निरंतर तरीके से करने में और उसमें हमें सफलता पाने में मदद, उसको कम करने में सफलता पाने में हमें मदद मिल सकती है। उसी तरीके से हमारी जो आदतें हैं, यानी कि बहुत सारे लोग सिगारेट, तंबाकू, अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो अभी हमें उसको कम करना है या उनसे बचना है। उसी तरीके से हमें हमारे शरीर के अंदर जो कुछ भी पहले का जो भी हम कर रहे थे, देखो हम सब लोगों को पता है कि जो कुछ हमने पहले किया तो हमारे शरीर के ऊपर अभी उसका असर दिख रहा है। तो वही काम को अभी हम करते रहेंगे और हमें हमारा वेट लॉस चाहिए तो वो कैसे होगा? तो वो सारी चीज़ों को हमें बदलना है, यानी कि हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। तो ये छोटे छोटे बदलाव के जो प्रभाव है उसको हमें समझना है और उसको हमें शुरू करना है। वो हमें निरंतर वेट लॉस करने में मदद कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है अपनी दिनचर्या को निर्धारित करें। जैसे कि दिनचर्या के अंदर क्या आता है कि सुबह में जल्दी से उठना, रात को जल्दी से सो जाना, उसके बीच में जब सुबह का हमारा ब्रेकफास्ट है वो ब्रेकफास्ट भी हमें हेल्दी, यानी कि संतुलित, जो भी पोषक तत्व हमारे शरीर को चाहिए वो पोषक तत्व मिले, ऐसे ब्रेकफास्ट के साथ दिन की शुरुआत करना। बीच में भी जो हमें, यानी कि जो हमारा ब्रेकफास्ट है और उसके बीच जो हमारा लंच रहता है, उसके बीच भी हमें क्या स्वादिष्ट नाश्ता करना है वो भी हमें तय करना है। उसके बाद भी हमें कितनी मात्रा में पानी को पीना है, कितनी हमें नींद लेनी है और साथ साथ में हमें कब व्यायाम भी करना है, वो सारी दिनचर्या को, और रात को भी हमें क्या खाना है, दोपहर यानी कि लंच और डिनर के बीच में भी अगर हमें भूख लगती है तो क्या क्या हेल्दी चीज़ें हमें खानी है, ये सारी चीज़ों की हमें सूची बना लेनी है। तीसरी जो चीज़ है वो है जो भी हमने दिनचर्या अपनी बनाई है उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं कि नहीं, यानी कि उसको ट्रैक करना है। हमारी जो प्रगति है उसको ट्रैक करना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ट्रैक करने से हमें पता चलेगा कि हम हमारा जो भी लक्ष्य है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, और अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उसके अंदर हमें क्या परिणाम मिल रहा है वो हमें ट्रैक करने से ही पता चलेगा। और अगर हमें उसमें कुछ असफलताएं नज़र आ रही है तो उसको सुधारने का हमें मौका मिलता है। दूसरा, जब हम ऐसा करके हम ट्रैक करते हैं तो हमें हमारा जो वज़न कम करने का जो लक्ष्य है उसको, उसके साथ प्रेरित रहने में भी हमें अंदर से चांस मिलता है, अंदर से हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो हमें ट्रैक करना भी बहुत ही ज़रूरी है। चौथी जो चीज़ है वो है सकारात्मकता को बनाए रखें, यानी कि बहुत सारे लोग बहुत टाइम पहले कुछ कर चुके होंगे वज़न को कम करने के लिए और उस वक्त उसका वज़न कम नहीं हुआ होगा, उसके पीछे बहुत सारे कारण भी होंगे, बराबर। लेकिन वो मानसिकता को छोड़ दो कि भाई मेरे से नहीं होगा, पास्ट में मैंने किया था, मेरे से वज़न कम नहीं हुआ था। तो ऐसी नकारात्मक चीज़ों को छोड़ दो और सकारात्मकता को पकड़ के जो भी आपका लक्ष्य है उसको पाने के लिए जो कुछ भी करना है वो सारी चीज़ों को लगातार सकारात्मक तरीके से करते रहें। और पांचवी जो चीज़ है वो है हमें एक जवाबदेही को ढूंढना है, यानी कि समर्थन को ढूंढना है। समर्थन का जो महत्व है उसको समझे, जाने कि एक जवाबदेही आपके वज़न कम करने की यात्रा में कितना गेम चेंजर बन सकता है। और पांचवी जो चीज़ है, छठी जो चीज़ है वो है
आपको कोई एक विशेषज्ञ यानी कि स्वास्थ्य सलाहकार या पोषण विशेषज्ञ है, उसकी निगरानी में ही आपका जो वज़न कम करने की जो यात्रा है उसको शुरू करनी चाहिए। उसमें होगा क्या कि उसमें वो व्यक्ति जानता है कि आपके शरीर के लिए आपको कब क्या क्या करना है, तो वो आपको सब कुछ बताएगा और उसको आपको फॉलो करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसको करने से हमारे शरीर के अंदर हमारा जो वज़न है उसको कम करने की जो हमारी यात्रा हमने शुरू की है, उस यात्रा को हम निरंतर करते रहेंगे और करते करते हम अपने वज़न घटाने के लक्ष्य तक भी अच्छी तरीके से पहुंच सकते हैं। तो इस जो वीडियो में मैंने जो सारी बातें बताई उसका अगर सार देखा जाए तो यही है कि भाई वज़न कम करने की यात्रा हमने शुरू तो कर दी है, तो अभी उसको निरंतर आगे बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले तो हमें जो छोटे छोटे जो बदलाव है उसको करना शुरू कर देना है। दूसरी जो चीज़ हमें करनी है वो है हमारी एक स्वस्थ दिनचर्या को हमें अपनाना है और फिर हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसको हमें ट्रैक भी करते रहना है। हमें पॉजिटिव रहना है यानी कि सकारात्मक सोच रखनी है और हमें एक जवाबदेही यानी कि समर्थन को ढूंढना है और एक अच्छे पोषण विशेषज्ञ यानी कि स्वास्थ्य सलाहकार की निगरानी में ही अपना वज़न कम करने का प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करने से हमें मदद मिल सकती है हमारे शरीर के अंदर से वज़न को कम करने की और स्वस्थ रहने की। मैं जयेश वेलनेस कोच, स्वास्थ्य सलाहकार, फाउंडर ऑफ मैजिक न्यूट्रिशन हेल्थ हब, वेट लॉस एक्सपर्ट। मेरा मिशन है 100,000 लोगों को उनकी सेहत के अंदर सुधार करके उनके जीवन में खुशियाँ लाना और पोषण और स्वस्थ जीवन शैली के माध्यम से। मैंने बहुत सारे लोगों को मदद की है, मैं आपको भी मदद कर सकता हूँ। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गूगल फॉर्म दिया गया है, उसको आप फिलअप करें। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें और आगे भी न्यूट्रिशन, फिटनेस और वेट लॉस और स्वस्थ कैसे रहना है ये सारी जानकारी के लिए आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और इसको लाइक भी करें और साथ साथ में कमेंट भी करें कि आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक के बारे में चाहिए, ताकि मैं अगला वीडियो उस टॉपिक के बारे में बनाने के लिए प्रयास करूं। तो हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। धन्यवाद, मिलते अगले वीडियो के अंदर।